तो हेलो गाइज, मैं रोहित आपका द हिंदू वोकैबुलरी के सेक्शन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइज आज हमारा है डे नंबर 11। डे 10 से डे 1 से आपको आज तक कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं। तो इसमें 10 वर्ड 10 मिनट में आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है गाइज, हमारे हिंदी में वर्ड्स यहाँ पे लिखे रहते हैं, उनमें आपको एंटोनिमस, सिनोनिमस और जो इसकी एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वोकैबुलरी आपके सीजीएल जेकेएसएसबी जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं और जितने भी एग्जाम में आपको इंग्लिश पूछी जाती है उन सब के लिए आपको ये वोकैब जरूरी हो जाती है गाइज। तो आओ आज का पहला वर्ड देखते हैं क्या है। तो देखिए गाइज, ये है हमारा आज का पहला वर्ड एड। क्या है गाइज? एड होता है सहयोगी, असिस्टेंट। जो हम किसी का असिस्टेंट होता है, ठीक है, जिसे हम हेल्पर भी कहते हैं, एडवाइजर भी कहते हैं गाइज, ठीक है। सहयोगी यानी कि साथ देने वाला। इसका एंटोनिमस क्या है? बॉस, ठीक है। क्या आपका बॉस आपका साथ देगा आपके काम करने में? नहीं, ठीक है। यू हैव टू एड योर बॉस। आपको अपने बॉस का साथ देना है, बिकॉज यू आर द असिस्टेंट ऑफ योर बॉस। योर बॉस इज नॉट द असिस्टेंट ऑफ योर, ठीक है। आपका बॉस आपका असिस्टेंट नहीं है, बट आप क्या है, लेकिन आप उसके असिस्टेंट हैं। यू आर द एडी ऑफ योर बॉस, ठीक है। द प्रेसिडेंशियल एड वाज जस्ट 23। जो प्रेसिडेंशियल का जो एड है, एडी है, वो कितना है? सिर्फ 23 का ही है, ठीक है गाइस। जो उसका सहयोगी है, असिस्टेंट है, वो सिर्फ 23 साल का ही है। अब देखो गाइस, ये है हमारा अगला वर्ड डिटेन। डिटेन क्या होता है? वर्ब, ये होता है जब्त करना, ठीक है, किसी को होल्ड करना। सिनोनिम क्या है इसका? सीज कर देना, किसी को कन्फाइन कर देना। जैसे हम सुनते हैं कि आज क्या है, उस इनकम टैक्स वालों ने आके उसकी कंपनी को सीज कर दिया। क्यों सीज कर दिया? कुछ रीजन होंगे तभी सीज कर दिया, ठीक है। एंटोनिमस क्या होगा? उसको रिलीज कर दिया, उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। तब इसको सेंटेंस में अगर हम यूज करें कैसे होगा? कस्टम ऑफिसर्स में डिटेन ऑल द गुड्स, ठीक है। यानी कि कस्टम्स ऑफिसर क्या कर सकते हैं? वो सारी गुड्स को, सारी चीजों को जब्त कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, डिटेन का मतलब मैं आपको बताऊं कि उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला वाज डिटेन्ड इन हाउस अरेस्ट, ठीक है। उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट में डिटेन कर लिया गया था, ठीक है गाइज। आप अपनी एग्जाम्पल बना के भी इनको यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो डेली वोकैबुलरी है उसमें सुधार आएगा। जो डेली आप बताते हो, ठीक है, डेली आप इंग्लिश स्पोक करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, उसमें भी आपको ये जो है बहुत ही हेल्प करने वाली है गाइज। इसीलिए आप क्या करें, आप इन वर्ड्स को खुद से भी अपने डेली यूसेज में यूज करें। अगला वर्ड है गाइज हमारे पास स्क्रैम्बल। ये होता है गाइज वर्ब अव्यवस्थित करना, डिसअरेंज करना, ठीक है। अव्यवस्थित, अगर कोई चीज हमारे पास व्यवस्थित है उसको आगे पीछे कर देना। स्क्रैम्बल वर्ड्स आपने सुने होंगे कि आपके जब हम छोटे थे तो उस वक्त क्या होता था कि हमारी बुक्स पे कुछ स्क्रैम्बल वर्ड जो है, जो हमारा लेसन के एंड में दिए रहते थे, ठीक है। वैसे ही क्या है, मडल, कंफ्यूज्ड वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि पजल होती है। तो क्या है? डिसअरेंज करना, कोई चीज अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है। जैसे ये लाइनें मैं लगा रहा हूं, ये लाइनें क्या है? क्या ये लाइनें अरेंजमेंट में है? नहीं है। जब इन लाइनों को मैं बराबर सबको लगाऊंगा तब क्या होगी ये? तब क्या होंगी ये? अरेंजमेंट में होंगी। तब ये अरेंज होंगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगी, अलाइन होंगी, ठीक है। इसको सेंटेंस में अगर हम गाइस यूज करें तो मे बी द अल्कोहल स्क्रैम्बल्ड हिज ब्रेन। हो सकता है कि अल्कोहल ने उसके दिमाग में मडल कर दिया है, ठीक है, स्क्रैम्बल कर दिया, उसके दिमाग को कंफ्यूज कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अल्कोहल का यूज करेंगे तो वो आपके दिमाग को स्क्रैम्बल करेगी ही करेगी। तो गाइज ये है हमारा अगला वर्ड एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट है गाइज, ये वर्ब है। इसका मीनिंग होता है छूट देना, स्पेयर करना, किसी को माफ कर देना। जैसे कि आप किसी टोल प्लाजे से होकर गुजरते हो गाइज, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एग्जेम्प्टेड, ठीक है, एम्बुलेंसेज आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। जो कुछ वीआईपीज होते हैं, वीआईपीज आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि उनको छूट जाती है कि उनको क्या करना होता है, उनको बिल्कुल भी वहां पे टोल नहीं देना होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसका? फ्री फ्रॉम, किसी चीज से फ्री कर देना। नॉट लायबल टू, यानी कि आप उसके, मतलब आपको वो काम नहीं करना है, आपको वो चीज नहीं देनी, आप उससे छूटे हुए हो, ठीक है, आप उससे अलग हो, ठीक है। अब इसका एंटोनिमस क्या है गाइज? यह है लायबल टू, यानी कि यू आर लायबल टू डू योर ड्यूटी, यू आर लायबल टू डू योर वर्क, यू आर लायबल टू डू योर होमवर्क, ठीक है। आप इस काम के लिए क्या हो? लायबल हो, ठीक है, आपको कोई छूट नहीं दी जाती है। यू आर नॉट फ्री फ्रॉम दिस वर्क, यू हैव टू डू योर स्टडीज, यू आर लायबल टू स्टडीज, ठीक है। इसका सब्जेक्ट में इसको हम देखें, यानी कि इसका एंटोनिमस क्या होगा? सब्जेक्ट, यू आर सब्जेक्टेड टू डू योर
हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, आपको अपने घर के काम करने के लिए सब्जेक्टेड हो, बंधे हुए हो, पाबंद हो, करना है आपको, ठीक है। यू आर सब्जेक्टेड टू राइट योर होमवर्क डेली, आप अपना होमवर्क डेली लिखने के लिए क्या हो, पाबंद हो, लिखना ही लिखना है, ठीक है। यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम योर होमवर्क, ठीक है। अगर इसको हम सेंटेंस में गाइस यूज करें तो कैसे होगा, दीज पेशेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम चार्जेस, ये पेशेंट जो हैं इनको चार्जेस से क्या कर दिया है, छूट दे दी है कि इनको चार्जेस नहीं देने हैं गाइस, ठीक है। गाइज आई होप कि आप इन लेसन्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपने डेली बेसिस पे इन वर्ड्स को यूज भी कर रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई बच्चा मेरे से कुछ सीखेगा, तो आई विल फील वेरी हैप्पी। तो क्या है अगला वर्ड हमारे पास, ड्विंडल। ड्विंडल है वर्ब, क्षीण होना, क्षीण होना, डिमिनिश होना यानी कि कम होना, ठीक है। सिनोनिम देखें तो क्या है, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, ठीक है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर कोई वर्ड जो है हमारे पास बार बार आ जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर जो है हमें बार बार एक ही वर्ड हमें यहाँ पे बता रहे हैं। उससे क्या होगा गाइज, आपकी ही वोकैब जो है स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो एंटोनिमस क्या है इसका, इंक्रीज, बढ़ना, किसी चीज का फ्लोरिश होना, ठीक है। और इसको सेंटेंस में अगर हम यूज करें कैसे होगा, ट्रैफिक हैज ड्विंडल्ड टू नाउअडेज बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 की वजह से क्या हो गया है, आजकल ट्रैफिक जो है वो सिकुड़ गई है, ठीक है। हम ड्विंडल को सिकुड़ना भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रैफिक क्या हो गई है, डिमिनिश हो गई है, कम हो गई है। देखो जब गाड़ियां घर से बाहर न जाएंगी तो ट्रैफिक कहां से होगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो इंक्रीज नहीं होंगी, वो क्या होंगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो गाइज ये है अगला वर्ड हमारे पास, डिक्री। क्या है गाइज, डिक्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हुक्मनामा यानी कि आर्डर, ठीक है। क्या है गाइज इसका मीनिंग, आर्डर। सिनोनिम क्या है इसका, एडिक्ट, कमांड। आपको कमांड दी जाएगी, जैसे अगर हमें कोई कमांड दी जाती है, अगर हमारे टीचर हमें कोई आर्डर करते हैं तो वी आर अबाइड बाय दैट, ठीक है। वी आर लायबल टू डू दैट वर्क। देखो मैंने पिछला वर्ड यहाँ पे कैसे यूज कर दिया, ठीक है। तो एंटोनिमस क्या है इसका गाइज, हिंट देना, आपको सजेशन देना, ठीक है। सेंटेंस में अगर हम इसको यूज करें, द डिक्री गारंटीड फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये जो हुक्मनामा है, ये जो आर्डर है, ये हमें क्या देता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है, ठीक है। हमें इकट्ठा होने की आजादी देता है, ठीक है। तो अगला वर्ड है गाइज हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रेनियस। ये क्या है गाइज, ये होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है अप्रासंगिक, इमैटीरियल, ठीक है। जो चीज क्या है, इररेलीवेंट है, जो रेलिवेंट नहीं है, जिसकी कोई बेस नहीं है, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसका गाइस, इसका सिनोनिम है इररेलीवेंट, जो रेलिवेंट नहीं है, बिसाइड द पॉइंट, पॉइंट से बिल्कुल अलग है, हटके है, ठीक है। एंटोनिमस क्या होगा इसका, मटेरियल। अगर कोई चीज हटके है उसका क्या होगी, वो अच्छे से है, ठीक है। वो क्या है, पॉइंट्स में लिखी गई है, कोई चीज अच्छे से समझाई हुई है, ठीक है। उसे हम एक्सट्रेनियस नहीं कहेंगे। तो इसको सेंटेंस में अगर हम गाइस यूज करें तो वन इज ओब्लाइज्ड टू वेड थ्रू मैनी पेजेस ऑफ एक्सट्रेनियस मटेरियल, ठीक है। एक से ये अर्ज की जाती है कि वो इन सारे जो एक्सट्रेनियस मटेरियल है उन सबको अलग कर दे, ठीक है गाइज। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, गाइज विल यू रिमूव द एक्सट्रेनियस थिंग फ्रॉम यू, ठीक है। सॉरी गाइज। तो फिर है हमारे पास अगला अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है गाइज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये एडजेक्टिव है, असंवैधानिक, इलेजिटिमेट, ठीक है। जो क्या है, बिल्कुल इलेजिटिमेट है, जो बिल्कुल भी लीगल नहीं है, जो बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसका, इलीगल, अनऑथराइज्ड, लीगल, जो कानूनी हम कार्रवाई करते हैं। देखो ना, हम अगर कहते हैं इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू हिट एनीबॉडी, किसी को भी मारना क्या है, बिल्कुल क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लीगल है ही नहीं, कानूनी है ही नहीं, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में अगर हम यूज करें तो वी कैन नॉट टॉलरेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन। जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है हम उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। टॉलरेट होता है गाइस बर्दाश्त करना, ठीक है। तो अगला वर्ड है गाइस हमारे पास वर्नाक्यूलर, ठीक है। वर्नाक्यूलर क्या है गाइस, ये एक नाउन है, ये होता है मातृभाषा, ठीक है। कोलोक्वियल स्पीच यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, बोलते हैं ना ये मेरी माँ की भाषा है, ये मेरी मातृभाषा है, ये मेरी क्या है, माँ की जबान है, इसे मैं बोलता हूं।
सिनोनिम जैरगन डायलेक्ट, ठीक है, जैरगन भी वही होता है, डायलेक्ट भी वही होता है, ठीक है। एंटोनिमस क्या है इसका, लैटिन वर्ड, ठीक है, दिस वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दिस, ठीक है, जो भी है तो उसको हम बोलते हैं लेटिन, ठीक है। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज क्या होता है, जो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, जो इंडिया की अपनी भाषा है। एग्जाम्पल में इसको अगर हम यूज करें, सेंटेंस में इसको यूज करें तो ही रोट इन द वर्नाक्यूलर टू रीड अ लार्जर ऑडियंस, ठीक है, उसने क्या किया, उसने वर्नाक्यूलर में लिखना, उसने अपनी मातृभाषा में लिखा ताकि वो ज्यादा ऑडियंसेस तक पहुंच सके, ठीक है। तो गाइज ये है हमारी वीडियो का आज का लास्ट वर्ड, डिसहर्टनिंग। क्या है गाइज, डिसहर्टनिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है बेहद निराशजनक, यानी कि सैडनिंग, इट इज वेरी सैडनिंग, इट इज वेरी डिसहर्टनिंग। जब हमें कोई ऐसी बुरी न्यूज मिलती है हम बोलते हैं यार दिस इज वेरी डिसहर्टनिंग, बहुत डिसहर्टन हो रहा है हमें, ठीक है, यानी कि डिसहर्टन करना, डिसप्रिटिंग होना, बहुत ज्यादा उदास हो जाना, बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, ठीक है। तो इसका एंटोनिमस क्या होगा, इनकरेजिंग, चीयरिंग। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स चीयर, इट्स वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है, हम आज बहुत सारे खुश हैं, हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। इट्स वेरी इनकरेजिंग दैट यू हैव टेल अस टू, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, आप इस पे क्या सेंटेंस बनाएंगे, चलो एक काम आपको दे देते हैं कि आप इस पे एक सेंटेंस बनाएं, जैसे जो मैं कहूंगा आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये बहुत ही क्या है, खुशी की बात है। क्या बताऊंगा, इसके एंटोनिम्स से आपको सेंटेंस बोल रहा हूं कि ये बहुत ही खुशी की बात है, सर ने हमारे लिए वोकैब का सेक्शन जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है गाइस, वोकैब सेक्शन जो है सर ने स्टार्ट किया है। इस पे मुझे आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सेंटेंस लिखकर बताएंगे कि मुझे नहीं आता है, ठीक है, मुझे ये नहीं आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं गाइस, ठीक है। इसको सेंटेंस में अगर हम यूज करें तो क्या होगा, द टीम मेड अ डिसअपॉइंटिंग स्टार, ठीक है, जो टीम ने क्या किया, हमें एक डिसहर्टनिंग स्टार दे दिया, ठीक है, यानी कि एक दुखद घटना हमें क्या सुनाई, यानी कि उसने कोई दुखद खबर हमें ऐसी सुनाई, ठीक है गाइज। तो गाइज ये थे हमारे कुछ आज के 10 वर्ड जो हमने 10 मिनट्स में डिस्कस किए, एंड आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपने इससे सीखे होंगे, कुछ वर्ड्स आपको आते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं आते थे तो आपने सीख लिए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक दें, वीडियो कैसी अच्छी थी, बुरी थी, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, नहीं किया अभी तक तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें, वो भी इसको देख सकें। इसकी पीडीएफ चाहते हैं इन वर्ड्स की तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप मेरी क्विज को विजिट कर सकते हो, मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहां पे आप क्विज भी अटेम्प्ट्स कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो, इट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो, बाय बाय।